Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Myself, Sonia Grover. I am again here to learn C language with you. What we had done? All these things we had done in C language: printf function, variable, keywords, how to add two numbers, scanf, arithmetic operators, data type. Yes, we had done. Now, today we will learn about relational operators and logical operators. हम क्या करेंगे आज? रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. रिलेशनल ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं देखते हैं ना, जैसे आपने मैथमेटिक्स में भी किए होंगे. रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं? टू ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप को डिटरमाइन करते हैं. तो और हमें जो रिजल्ट देते हैं इधर ट्रू देते हैं या फिर फॉल्स देते हैं. जैसे मैं आपको करके बताती हूँ. यहाँ पे क्या है, ये वाला जो सिंबल है रिलेशनल ऑपरेटर का, ये कौन सा सिंबल है? दिस सिंबल. ये वाला सिंबल है हमारा ग्रेटर देन. इस सिंबल का क्या नेम है? ग्रेटर देन. ठीक है जी. तो कैसे करते हो आप इसका यूज ग्रेटर देन सिंबल का? यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल वेट यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है हमारा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया a इज ग्रेटर देन b, या आप सिंपल वैल्यूज ले लीजिए. 7 इज ग्रेटर देन 5. आप मैथमेटिक्स में यूज़ भी करते हो ये वाला ग्रेटर देन सिंबल. जहाँ पे इसका ये फेस खुला होता है वहाँ पे वो ग्रेटर देन बोला जाता है. मीन्स यहाँ पे वो चेक करेगा कि 7 इज़ ग्रेटर देन 5. अगर इसका रिज़ल्ट ट्रू है तो ये हमें रिज़ल्ट देता है 1. अगर इसका रिज़ल्ट फॉल्स है तो हमें क्या रिज़ल्ट देगा? 0. तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5 तो रिज़ल्ट क्या है? ट्रू. तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा? 1. इन केस ऑफ सी लैंग्वेज जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट. उसी तरह से अब लेस देन सिंबल है. अगर हमारे पास सिंबल है इस तरह से लेस देन, ठीक है जी. तो अगर हम इस तरह से करते हैं 7 इज़ लेस देन 5. 7 इज़ लेस देन 5 का मतलब क्या हुआ? क्या 7 5 से छोटा है? अगर है तो रिजल्ट क्या देगा? ट्रू 1. अगर नहीं तो क्या देगा? रिजल्ट क्या देगा? फॉल्स 0. तो 7 लेस देन 5 क्या है? फॉल्स. तो हमें रिजल्टेंट क्या आएगा? क्या रिजल्टेंट आएगा? फॉल्स मीन्स 0. ठीक है जी. इस तरह से हमारे पास दूसरे भी हैं. ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है ये इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है कोई भी वैल्यू. लेस देन इक्वल टू क्या क्या मतलब होता है कि लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है. आगे जो मेन है दैट इज इक्वल टू. जैसे आप मैथमेटिक्स में करते थे ना सिंगल इक्वल टू क्या होता था? इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता था कि वैल्यू वन वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू को इक्वल है या नहीं है. या सी लैंग्वेज में हम क्या करेंगे? डबल इक्वल टू किसके लिए यूज़ करेंगे? इक्वल टू ऑपरेटर के लिए. किसके लिए यूज़ करेंगे? इक्वल टू ऑपरेटर के लिए. जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पे डाल दूँ 5 इज इक्वल टू 4, क्या ये रिजल्ट ट्रू आएगा इसका? 5 जो है 4 के इक्वल नहीं है तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स. फॉल्स का मतलब 1 आएगा जब हम सी लैंग्वेज में इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे. आगे है नॉट इक्वल टू. जैसे मैथमेटिक्स में तो क्या करते थे? इक्वल टू के ऊपर हम एक इस तरह से लाइन डालते थे तो वो नॉट इक्वल टू होता था. तो सी लैंग्वेज में क्या है? पहले एक्सक्लामेटरी सिंबल डालते हैं देन इक्वल टू. इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू. तो ये चेक करेगा कि वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है या नहीं. जैसे अब 5 इज़ नॉट इक्वल टू 4 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू. क्योंकि 5 जो है हमारे 4 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ये नॉट इक्वल टू के लिए क्या रिजल्ट देगा? ट्रू. ठीक है जी. यहाँ पे जैसे कैसे होगा? यहाँ पे भी 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तो क्या रिजल्ट देगा? यहाँ पे भी हमें 7 ग्रेटर देन है ना, एक भी हो सकता है और होता है बीच में. मीन्स या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू. अगर हम करें 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 तो 5 छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है तो यहाँ पे भी क्या रिजल्ट आएगा हमारा? ट्रू.
तो इस तरह से ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू मीन्स इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह से हम डालते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में। ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो हम सी में भी यूज़ करते हैं। बेसिकली कंपेयर करते हैं टू ऑपरेंड्स को, मीन्स दोनों तरफ ऑपरेंड्स का मतलब ये जो वैल्यूज़ है, वन ऑपरेंड ये सेकंड ऑपरेंड, कंपेयर करते हैं दोनों ऑपरेंड्स को और उनके बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट होता है इधर ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। ठीक है जी, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद बात आई हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले जो है वो है हमारा एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? एंड। ये जो आपको डबल एम्परसेंड सिंबल दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। ये क्या करता है? बेसिकली दो एक्सप्रेशंस के बीच में जो रिलेशन है उनको हम कंपेयर किया, देन हमें वैल्यू प्रोवाइड कर, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, आपको तब इजीली क्लियर होगा। मीन्स दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे देन हमें देगा। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 इज ग्रेटर देन 8, देन एंड उसके बाद लिख रही हूँ 35 इज लेस देन 25, इस तरह से। ठीक है जी, ये क्या किया मैंने? दो एक्सप्रेशंस लिखी। एक्सप्रेशन का मतलब ये वन एक्सप्रेशन हो गए, मतलब मिक्सचर है ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का। ये हमारी एंड से पहले वैल्यू, ये हमारी वन एक्सप्रेशन हो गई, ये हमारी दूसरी ऑपरेशन हो गई। ये दोनों एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करता है। एंड का मतलब क्या है कि अगर दोनों ट्रू होंगी देन हमारे पास रिजल्ट ट्रू होगा। आप करते भी हो, मैथ में भी शायद आपने यूज़ किया होगा इसका, कि अगर दोनों रिजल्ट ट्रू होंगे देन हमारे पास क्या है? रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। अगर उनमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स आता है। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 8, क्या ये ट्रू है? अब बताइए, नहीं, फॉल्स हो गया। चलो, तो ये फॉल्स हो गया तो आगे तो चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें, चाहे ये लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? फॉल्स। क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी देन ही हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा? ट्रू होगा। दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? और ऑपरेटर। ये जो आपको डबल लाइंस दिखाई दे रही है ना, इसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? और ऑपरेटर। ये कैसे डालोगे आप सी लैंग्वेज में भी? जो आपका बैक स्पेस के बिल्कुल नीचे आप शिफ्ट प्रेस करते हो ना, शिफ्ट प्रेस करके आप उसको डालोगे स्लैश के ऊपर जो दिया हुआ है, बैक स्लैश के ऊपर जस्ट ये इस तरह से ये सिंबल दिया हुआ है डबल, आप प्रेस करोगे तो ये और ऑपरेटर आपका डल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जैसे सपोज करो मैंने इस तरह से लिखा है, सपोज 27 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 27, देन बीच में मैंने क्या किया, यहाँ पे और ऑपरेटर के लिए ये सिंबल डाल दिया। देन सपोज 20 इज लेस देन 60। अब बताओ क्या आना चाहिए? और ऑपरेटर क्या है? एक भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो मतलब रिजल्ट क्या देती है? ट्रू देती है। अब 27 इज ग्रेटर देन 27 ये तो नहीं है, लेकिन 27 इज ग्रेटर देन और इक्वल मतलब 27 इज इक्वल टू 27, ये वाला रिजल्ट क्या है? ट्रू है ना। ठीक है जी। उसके बाद 20 इज लेस देन 60, ये क्या है हमारे पास? ये तो फॉल्स है। 20 इज ग्रेटर देन 60 बिकॉज, लेकिन यहाँ पे एक जो रिजल्ट है वो हमारा ट्रू है। तो और ऑपरेटर क्या करते हैं? अगर एक भी वैल्यू आपकी ट्रू है तो आपको क्या देगा? रिजल्ट क्या देगा? ट्रू देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी। मीन्स अगर एक भी रिजल्ट आपका ट्रू है तो आपका क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारा है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में कैसे सिंबल डालते हैं? एक्सक्लामेटरी जो सिंबल होता है वो इस तरह से हम डालते हैं, नॉट ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? किसी भी एक्सप्रेशन को अगर वो फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देता है, अगर ट्रू है तो उसे ये फॉल्स कर देता है। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक वैल्यू लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्या करते हैं हम इस तरह से, सपोज 21 है, 21 इज इक्वल टू 21, सपोज यहाँ पे डालते हैं 21 इज इक्वल टू 15। क्या 21 15 के इक्वल है? बताओ, 21 जो है हमारे 15 के इक्वल है, तो रिजल्टेंट क्या है? फॉल्स है। लेकिन आगे क्या डला हुआ है? नॉट डला हुआ है।
तो फॉल्स का आगे नॉट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। क्लियर है, मीन्स ये ऑपोजिट कर देता है, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। ये कौन से ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, दीज आर दी लॉजिकल ऑपरेटर। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं रिजल्ट ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन, एंड रिजल्ट किस में देते हैं, ट्रू और फॉल्स में देते हैं। तो आज हमने क्या किया, 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स किए और ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स किए। चलो अब इसे सी लैंग्वेज में हम यूज़ करके देखते हैं। सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर है आपको। तो कैसे चलाते थे हम सी लैंग्वेज के लिए, क्या करते थे, ऑनलाइन GTB कंपाइलर खोलते थे। चलो इसको ओपन करते हैं, ऑनलाइन GDB कंपाइलर, onlinegdb.com हमने यूज़ की। तो अब हमारे पास ये IDE आ गए। तो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं अपना प्रोग्राम लिखती हूँ। लैंग्वेज कौन सी चूज़ करूँगी, सी लैंग्वेज चूज़ करूँगी। बहुत इजी है। आप कैसे करते थे, सबसे पहले क्या स्टार्ट करते थे हम, याद है ना आपको कैसे करते थे, सबसे पहले हैश इंक्लूड कुछ ऐसे लिखते थे ना, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, भूल तो नहीं गए, हैश इंक्लूड, देन एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करते थे, stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो फाइल है हम इस तरह से प्रोवाइड करते थे हेडर फाइल एट टॉप पे। देन मेन फंक्शन देते थे, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहे, नथिंग, तब क्या ले रहे हैं हम, वाइड, वाइड मीन्स नथिंग, विल रिटर्न, कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करेगा। देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना कोड लिखते थे। तो अब क्या करते हैं, सपोज मैंने आपको क्या बताया, हम रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स करने हैं, तो हम हर जगह पे 2 वैल्यूज दे रहे हैं ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो आप क्या करो, यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेने के लिए आप मीन्स A और B ले लो, ठीक है, तो बेटर है आपके लिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो A एंड B आप इंटीजर टाइप के ले लो, A, B। तो A एंड B क्या है, हमारे इंटीजर टाइप के हमने वेरिएबल्स लिख लिए। तो अब क्या है, आपको पता है वैल्यूज़ अगर आपने रन टाइम पे देनी है तो आप कैसे देते थे, सबसे पहले हम printf करवाते हैं। क्या कर रहे हैं हम, एंटर वैल्यू ऑफ A, एंटर वैल्यू ऑफ A, ठीक है जी। तो आगे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इनपुट करवाएंगे। कैसे करवाते थे इनपुट, थ्रू स्कैनफ फंक्शन। मैंने आपको बताया स्कैनफ फंक्शन और printf फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे है, stdio.h में है। तो कैसे करते थे, अब एड्रेस याद है कॉरियर का, जो मैंने कहा था कि हमने कोई वैल्यू मंगवानी है, अगर मैं सिंपल A लिख दूंगी तो उसको नहीं समझ में आएगा, तो क्या लिखूंगी, पहले एड्रेस A लिखूंगी। और किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाएगा, उससे पहले मैं क्या लिखती हूँ, %d लिखूंगी। %d हमारा किसके लिए, इंटीजर टाइप के लिए है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, %d लिख दिया इस तरह से, ठीक है जी। तो यहाँ पे इनपुट करवा दी वैल्यू ऑफ A। तो अब सेकेंड में मैं क्या कर रही हूँ, printf एंटर वैल्यू ऑफ B, एंटर वैल्यू ऑफ B, राइट। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, फिर से स्कैनफ फंक्शन फॉर इनपुट द वैल्यू ऑफ B, %d, देन एम्परसेंड सिंबल B, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ B मैंने एंटर करवा दी। तो उसके बाद क्या है, मुझे अब लॉजिकल एंड, अब जब लॉजिकल एंड आपको पता ही है, रिलेशनल एक्सप्रेशन, रिलेशन जो ऑपरेटर है हम उसके बीच में यूज़ कर लेते हैं। तो अब इसको प्रिंट करवाते हैं, कैसे करते हैं, printf, आपको एक्सप्रेशन से क्लियर हो जाएगा, तो बीच में आ जाएगा ये printf। अब लॉजिकल एंड करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, लॉजिकल एंड, राइट। लॉजिकल एंड ऑपरेटर कर दो, चाहे लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये एज इट इज़ आपका मैसेज प्रिंट हो रहा है, इसका कुछ भी नहीं है, जैसा आप स्ट्रिंग में लिख रहे हो वैसा एज इट इज़ आपके पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है। उसके बाद क्या है, सपोज करो मुझे कोई मतलब ट्रू एंड फॉल्स जो मेरे पास वैल्यूज़ आएंगे, मैंने बताया ना कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जो वैल्यूज़ देते हैं वो ट्रू और फॉल्स पे देते हैं। तो उसको स्टोर करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए जहाँ पे वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर हो, या फिर मैंने क्या बताया यहाँ पे क्या होता है, 1 और 0 होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, जो हमारी इस वैल्यू को स्टोर करवाएगा। तो क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, तो यहाँ पे जो असाइनमेंट होती है राइट टू लेफ्ट होती है, मीन्स लेफ्ट में हम वेरिएबल का नेम देते हैं, देन राइट में हम क्या देंगे, कोई भी एक्सप्रेशन देंगे। कोई भी एक्सप्रेशन लिख लो आप, A एंड B लिख रहे हो ना,
ए एंड बी के साथ ही लिखना है, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। आप मोर देन 2 करोगे तो उससे एक्सप्रेशंस आप ए बी, यहाँ पे जैसे सपोज मैंने एंड डाला तो यहाँ पे आप सी एंड डी भी डाल सकते थे अगर आप सी एंड डी के वेरिएबल्स लेते हैं। तो मैंने सिर्फ 2 ही वेरिएबल लिए हैं, चलो मैं ए एंड बी को ही आपको यूज़ करके बताती हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, इस तरह से एक एक्सप्रेशन हो गई, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यहाँ पे क्या है, ए इज़ इक्वल टू बी, तो बीच में मैंने क्या डाला, ये एंड ऑपरेटर। ठीक है जी, तो ये पूरा आपने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, मतलब इसको बीच में डालना है इसको, ये क्योंकि पूरी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है आपका इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। अब रिजल्ट क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो उसको भी यहाँ पे ले लो, क्योंकि ये डेटा टाइप इंट का हो गया, रिजल्ट यहाँ पे कर। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर और के लिए प्रिंटफ मीन्स आपको सिर्फ सी में पता लग जाए कैसे, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत इजी है, अदरवाइज इसको यूज़ करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, मैंने आपको बताया और में क्या है, अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। एंड में क्या है, दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी देन रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है जी, लॉजिकल और ऑपरेटर का देखो, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, इसके लिए आप अलग से वेरिएबल भी ले सकते हो या वेरिएबल ये भी ले सकते हो, क्योंकि एक बार वेरिएबल की वैल्यू होगी तो वो ओवरराइट हो जाएगी नेक्स्ट के लिए। आपको पता है वेरिएबल बार बार वैल्यू चेंज करता रहता है, पहला जो रिजल्ट होगा वो इसके लिए डिफाइन कर देगा, जो सेकंड टाइम रिजल्ट में वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो इस एक्सप्रेशन के लिए हमें बता देगा। ठीक है, लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए आप ले लो, कोई भी एक्सप्रेशन आप ले सकते हो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ले ली ए इज़ लेस देन बी और बीच में क्या डालूंगी और, तो इस तरह से डाला ए इज डबल इक्वल टू बी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा और ऑपरेटर हो गया। बीच में ये दो जो हमने लाइंस डाली हैं किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करती हैं ये 2 लाइंस, राइट। तो ये और ऑपरेटर का हमें इस तरह से देगा। देन प्रिंटफ करवा लो, नॉट कैसे हम यूज़ करते हैं नॉट ऑपरेटर को, प्रिंटफ नॉट ऑपरेटर, राइट। तो इसको मैंने क्या किया, इसको भी मैंने रिजल्ट में स्टोर करवा लेती हूँ, रिजल्ट। तो बस ये तो मतलब वैल्यूज़ जो है आपकी नॉट कर देगा, जो भी वैल्यूज़ होंगी। सपोज मैं यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, अगर ये तो आपकी सिंपल है, तो अगर आप इसमें वो लेना चाहते हो कि इसके साइड पे नॉट लगाओ, तो आप इस तरह से भी इसके आगे भी नॉट दे सकते हो, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको स्टोर करवा दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें, क्लियर है। ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, ये सिंबल जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर को कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये एंड है, ये और है, और ये जो नॉट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके किसको कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम रन करके देखते हैं, रन करो। एंटर वैल्यू ऑफ ए मैंने एंटर की 23, एंटर वैल्यू ऑफ बी मैंने किया 11, लॉजिकल ऑपरेटर एंड ये देखो क्या हो गया मैंने तो क्या किया, रिजल्ट प्रिंट करवाया, रिजल्ट भी तो प्रिंट करवाना है ना मुझे, रिजल्ट तो क्या करूँगी मैं, भूल ही गई रिजल्ट प्रिंट करवाना, आपने नहीं भूलना। तो इसको मैंने प्रिंटफ करवाना है रिजल्ट को पहले, प्रिंटफ। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू हमारे रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर है तो उसको तो हम आउटपुट लेंगे ना। जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे हम रिजल्ट सी में स्टोर करवाते थे जब अरिथमेटिक ऑपरेटर करते थे, तो उस वैल्यू का हम लेते थे, प्रिंटफ करवाते। जैसे यहाँ पे पहले एंड के लिए, तो यहाँ पे रिजल्ट आप करवा लो। तो अब बताते थे ना ये रिजल्ट जो है किस टाइप का है, तो कैसे बताते थे, वो परसेंटेज डी से बताते थे, आपको याद ही होगा, परसेंटेज डी, इस तरह से आप कॉमा दे दो, राइट, यहाँ पे आप सेमी कॉलम दे दो। तो यही वैल्यू आप रिजल्ट को एक बार ये एंड के लिए करवाएगा, यहाँ पे आप और के लिए करवाओगे, और यहाँ पे आप नॉट के लिए करवाओगे, राइट। तो ये एक ही वेरिएबल में हम तीनों ऑपरेटर्स की जो ट्रू एंड फॉल्स है, जो 1 और 0 है, वो स्टोर करवा के प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है जी,
तो अब क्या है, एक स्लैश एन भी ले लो, क्योंकि वैल्यूज़ के साथ साथ प्रिंट होते जाएंगे, नहीं तो स्लैश एन किस लिए होता है, न्यू लाइन के लिए होता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक स्लैश एन भी लेती जाती हूँ, बाकी जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट होगी बाद में भी मैं कर लूँगी। यहाँ पे भी कर लो स्लैश एन। ठीक है जी, अब करके देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। फिर से करके देखते हैं, रन। एंट्री वैल्यू ऑफ ए मैंने एंटर की 23, एंट्री वैल्यू ऑफ बी मैंने एंटर की 13। अब मेरे पास क्या आ रहा है, देखो लॉजिकल और ऑपरेटर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। कैलकुलेट करें हम कैसे किए, 23 एंड ऑपरेटर की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और ऑपरेटर की वैल्यू भी 0 आ रही है और एंड की भी 0 आ रही है। कैसे, देखो एंड ऑपरेटर की देखो पहले, एंड ऑपरेटर यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, तो 23 इज ग्रेटर देन 13, ये ओके हो गया, ओके राइट। तो उसके बाद 23 इज इक्वल टू 13, क्या ये ट्रू है, नहीं है, ये फॉल्स है, ये एक्सप्रेशन क्या है हमारी, ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। मैंने बताया ना, एंड के लिए अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी देन रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स के लिए क्या होता है, 0 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। और ऑपरेटर को कैलकुलेट करते हैं, a इज लेस देन b, 23 जो लेस देन है b के नहीं है, और a इज इक्वल टू b, क्या a b के इक्वल है, ये भी नहीं है। अब दोनों ही फॉल्स है, अगर दोनों ही फॉल्स है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमारे क्या है, फॉल्स है, राइट। उसके बाद क्या है हमारा, a इज इक्वल टू b, कहते हैं a इज नॉट इक्वल टू b, 23 और 13 नॉट इक्वल टू b, ट्रू आता, लेकिन हमने क्या किया, आगे नॉट डाल दिया, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर के लिए भी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई, क्या आ गई, 0 आ गई है। ठीक है जी, इस तरह से हमने क्या किया, एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट किया। आप किसी और एक्सप्रेशंस के लिए भी रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज मैं रन करती हूँ फिर से, यही ऑपरेटर्स हैं हमने जो किए थे। एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने ए की वैल्यू सपोज एंटर की, ए की वैल्यू अब लेस देन कर ले, ठीक है, ए की वैल्यू 13 कर लेते हैं, बी की वैल्यू कर ली 23 की, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, देखो लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। देखो कैलकुलेट करके 20 क्या कह रहा है, 13 और 23 है ना, 13 जो ए की वैल्यू है 13 लेस देन 23, ये आपका सॉरी 13 जो है ग्रेटर देन 23, तो ये क्या आपका फॉल्स है, तो ये क्या आ गई, a इज इक्वल टू b, क्या a और b की वैल्यू इक्वल है, नहीं है, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे देखो एंड लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए, a इज लेस देन b, क्या 13b जो 23 से लेस है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। क्या 13 23 के इक्वल है, नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेशन आपकी ट्रू है, इसलिए आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पे और ऑपरेटर के लिए वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है जी, ये 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है आपका नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में क्या हुआ, वैल्यू क्या अपोजिट हो जाएगी जो भी है। क्या 23 और 13 इक्वल है, नॉट इक्वल है, यस नॉट इक्वल है, लेकिन आप अभी आपने आगे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट ऑपरेटर के लिए 1 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से ये 0 आ गया। ठीक है, आपने इस तरह से इसको कैलकुलेट कर करके देखना। क्लियर है आपको ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले क्या किया हमने, ए एंड बी और रिजल्ट, ये हमारे क्या है, वेरिएबल है। किस वेरिएबल किस डेटा टाइप के हैं, इंट डेटा टाइप के हैं। फिर हमने प्रिंटफ करवाई, एंटर वैल्यू ऑफ ए, हम वैल्यू ए की प्रिंट करवा रहे हैं। फिर हम स्कैनर फंक्शन ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, वो हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो हमारी वैल्यू है वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू क्या किया, ए वेरिएबल में स्टोर करवा ली। वैल्यू ऑफ बी
बी वेरिएबल में स्टोर करवा ली। फिर उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर, मैंने आपको बताया किस तरह से चलता है, दो एक्सप्रेशंस के बीच में आप डबल एम्परसेंड सिंबल डालते हो। जो ये एक्सप्रेशंस है वो रिलेशनल ऑपरेटर से मिलके बनी है, ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे आप और भी जो आपने ऑपरेटर्स करे ना वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे लेस देन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू है, डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स जो नॉट इक्वल टू, ये आप एक्सप्रेशंस में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, इस रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया। यही रिजल्ट वेरिएबल मैंने और को भी, और ऑपरेटर का जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे और ऑपरेटर के लिए हो गया, तो यहाँ पे और ऑपरेटर के लिए डबल इक्वल टू साइन है, तो इससे ये एक्सप्रेशंस के रिजल्ट जो है कैलकुलेट होंगे, ट्रू है या फॉल्स है। अगर एक भी ट्रू आ गया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद आपने नॉट ऑपरेटर के लिए किया, ठीक है जी, तो इसका रिजल्ट प्रिंट करवाया। तो इसी तरह से आज हमने क्या किया, लॉजिकल ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर, कौन से रिलेशनल ऑपरेटर, कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। दीज आर द 6 रिलेशनल ऑपरेटर जो आप यूज़ करते हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एंड ऑपरेटर डबल एम्परसेंड से डालते हो, और ऑपरेटर इस तरह से 2 लाइन्स आप डालते हो जो बैक स्पेस के बिल्कुल जस्ट नीचे हैं। फिर डॉट ऑपरेटर, उसके लिए आप इस तरह से नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी सिंबल डाल देते हो, जो क्या कहते हैं, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।